नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली कथा नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं उस वीडियो में करवा चौथ पूजा की शुभ मुहूर्त भी बताई हूँ और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ जानकारी दी हूँ, तो ज़रूर जाकर देख लेना दोस्तों। अब आइए कथा स्टार्ट करते हैं। एक ब्राह्मण के घर में 7 पुत्र और एक बीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण बीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद बीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद बीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद को देखकर उन्हें अर्घ देकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकले हैं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। बीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर बीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उन्हें अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उन्हें अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। तब बीरावती ने सभी देवी देवताओं को प्रार्थना की अपने पति को जीवित करने के लिए। तब एक दिन इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और बीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने बीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार बीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने बीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिए। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा और सभी सुहागिन महिलाएं सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को करने लगी।